मुझे लगता है कि आरक्षण वाले से सर्वप्रथम आरंभ किया जाए। अब ये देखिए, एक नोटिस आया 13 जनवरी को कि रिजल्ट ऑफ नीट पीजी जो है वो 19 अगस्त 2025 को आया, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक लेटर लिखा जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटाइल कट ऑफ जो थर्ड राउंड ऑफ नीट पीजी 25-26 जो है अलग अलग कैटेगरीज में उसको गिराया गया है। और उसके बाद नीट पीजी 2025 के लिए अब रिवाइज्ड क्वालिफाइंग परसेंटाइल जो है 2025-26 सत्र के लिए वो ये रहा। जनरल के लिए अब हो गया है 50th परसेंटाइल, जनरल फिजिकल विथ डिसेबिलिटी संभवतः ये होता है वो 45, और SC ST के लिए जो वो हो गया है 40th परसेंटाइल। मतलब ये पहले हुआ करता था, अब जनरल के लिए 7th और SC ST के लिए 0 चला गया, जिसमें -40 मार्क्स ला करके भी आप डॉक्टर बनने के लिए मतलब आवेदन कर सकते हैं। अब ये आया और सबसे पहला आपका ऑब्वियसली रिएक्शन होगा, लेट दैट स्कैल्पल इन, मतलब लेट दैट सिंक इन। पूरा सबने लिखा, हमने भी लिखा, और बहुत तरह के उपहास भी किए गए। बहुत सारे जो है मतलब कुछ विशेष सरनेम वाले लोग आकर के बताने लगे कि एक मिश्रा जी YouTube से जो है डॉक्टरी सीख रहे थे और वो उन्होंने जो है किसी की हत्या कर दी। तो अब बेचारे मतलब वो किसी तरह से आपको बताने आ रहे हैं कि नहीं, ये जो हुआ वो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जो है सवर्णों में इन जातियों के डॉक्टर जो है वो बड़े अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई वो YouTube से सीख रहा था, YouTube से तुम भी सीख सकते हो, तुम्हें यदि सीखना है। सरकारी कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में वो जो है ऐसे करके नहीं जा रहा था, वहाँ सीख करके नहीं आया था। वो बात है ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है। अपराधी तो खैर कहीं पे भी हो सकता है। डॉक्टर जो है किडनी चुरा रहा है, डॉक्टर बम फोड़ रहा है, वो तो बिना मतलब आरक्षण के ही वहाँ गया था, तो हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बात ये करो ना, मतलब किसी भी व्यक्ति को जो SC ST OBC में आता है और जो ये देखता है कि -40 मार्क्स पे यदि किसी का एडमिशन हो रहा है, 5वीं बार की काउंसलिंग चल रही है, 18वीं बार की काउंसलिंग चल रही है, इसमें जो और आपको तरह तरह की बातें कही जाएंगी वो भी मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पे जो है ये डिसीजन जो है राउंड 2 काउंसलिंग हो गया, जिसमें 18,000 PG सीट्स जो है वो बचे रह गए अलग अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में। और ऑफिशियल्स का कहना है कि ये जो बची हुई सीटें हैं 18,000, वो जो राष्ट्रीय प्रयास चल रहा है हेल्थ केयर डिलीवरी का, वो जो है वो थोड़ा सा अंडरमाइन हो जाएगा। और वैल्यूएबल एजुकेशनल रिसोर्सेज, मतलब कॉलेज बना दिया, रूम बना दिया और टीचर हायर कर दिए, तो अब 18,000 जो वेकेंट रह जाएगा मान लीजिए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो तो वेस्टेज है ना, वो वहाँ कोई पढ़ाने ही नहीं जा रहा है, तो पढ़ाने नहीं जा रहा है मतलब किसी को भी ले लोगे क्या? -40 का मतलब समझते हैं? यदि आपने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया तो भी आपको 0 नंबर आ जाएगा। -40 के लिए आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ता है आपको पता है? आप लोगों को बताते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, वहां तक आप एफर्ट जो है लगाते हैं। तो ये कैसे बकलोली, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मिनिस्ट्री बोल रही है कि ये जो है ये एकेडमिक स्टैंडर्ड्स डाइल्यूट नहीं करता है। इसमें क्या है कि जो भी नीट पीजी कैंडिडेट होते हैं वो MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो इंटर्नशिप भी कर चुके हैं। नीट पीजी एक रैंकिंग मैकेनिज्म है और मेरिट बेस्ड सीट एलोकेशन है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय यह बात कह रहा है कि नीट पीजी में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने MBBS किया है। अब मैं यह समझना चाह रहा हूं कि जिन्होंने MBBS किया है और वो SC ST OBC कोटा से आते हैं, MBBS पढ़ने के बाद, और MBBS भी वो कोटा से ही पहुंचे होंगे,
-40 नंबर वो लेकर के आए हैं पीजी के लिए। तो मंत्रालय को स्वयं समझना चाहिए 18,000 सीटें तुम्हारी वेकेंट है, मतलब 9,000 सीट इसमें ऐसी होगी जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। उन 9,000 सीटों में -40 तुमने जो है रखा है कट ऑफ, इसका मतलब इससे भी कम लाने वाले लोग होंगे। एमबीबीएस करने के बाद यदि कोई -40 परसेंटाइल ला रहा है, -40 नंबर ला रहा है, परसेंटाइल तो 0 हो जाएगा, उसको आपने कहा कि नहीं ये जो है अब जा सकते हैं पीजी के लिए, काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, मतलब एक पैसा लज्जा नहीं आई आप लोग को, मंत्रालय वाले को, कॉलेज वालों को, ये सबको? ठीक है, एक व्यवस्था है यहाँ पे, संवैधानिक व्यवस्था है आरक्षण की, मैं समझता हूं, वह एक वास्तविकता है, हम उसके परे नहीं जा सकते। परंतु क्या सामाजिक न्याय के नाम पर हम ये -40 वालों को, एक भी बंदा है यदि, एक भी, यहां तो 9,000 हैं, यदि एक भी बंदा उस क्लासरूम में इस मार्क्स के साथ पहुंचता है, वो आपके अप्रोच को लेकर के क्या कहता है, आप कैसे लोगों को पढ़ाना चाह रहे हैं? आप सोना है जैसे, ठीक है, 18 कैरेट, 14 कैरेट, आजकल तो इतना हाई हो गया है कि लोग, मुझे लगता है कि पीतल से भी काम चलाएंगे। सोने से आभूषण बनते हैं, उसकी एक क्वालिटी चाहिए, 22 कैरेट हमें चाहिए। अब 22 कैरेट सोना आभूषण बनाएगा तो उसकी जो चमक होगी, सरकार क्या करे, क्या रे सोना नहीं एल्युमिनियम है, उस पे पानी चढ़ा दो थोड़ा सा ब्रास का, सोना का पानी भी नहीं है उस पे, 5 नंबर भी लाता तो हम कहते सोने का उस पे पानी जो है चढ़ा हुआ है, लेकिन वो 5 नंबर भी नहीं है। -40 है, मतलब एल्युमिनियम या कोई ऐसी धातु जो आभूषण बनाने योग्य नहीं, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, आपने उस धातु को ब्रास में या किसी, मतलब ब्रास भी नहीं, मैं तो कहूंगा ये हल्दी रगड़ के आ गए और बोले कि इससे अब पीट पाट के बना दो कुछ हिस्से। क्या वह सुनार जो उसको ठोकेगा, पीटेगा, उसको शेप करता है, उसके एफर्ट का ये वेस्टेज नहीं है? वह व्यक्ति कुछ और काम कर रहा होता, कोई और क्लास ले रहा होता, आप ऐसे लोगों को क्यों भरना चाहते हैं? इसमें डिफेंस जो आया है वो इतना विचित्र जो है वो डिफेंस आया, मैं मतलब क्या बोलूं। ये देखिए, ये राइट साइड वाला पैनल देखिएगा कि ऑफिशियल रिलीज जो है वो 13 जनवरी को आया, रिवाइज्ड कट ऑफ 9,000 वेकेंट सीट के लिए है, उसमें -40 मार्क्स। एडमिशन रियलिटी, नेगेटिव मार्क्स ओनली अलाउ काउंसलिंग, दे टिपिकली सिक्योर लो डिमांड ब्रांचेज, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और हाई फी प्राइवेट सीट्स रिजेक्टेड बाय अदर्स। ये कैसा मतलब लचर टाइप का ये व्यवस्था है, आप सोचिए। भाई गलत बोल रहे, -48 लाने वाले बहुत मेहनत करते हैं रात दिन सोने से क्या हंसी मजाक अपनी जगह पे है। ये जो फैक्ट चेक में तीसरा बिंदु दिया गया कि नेगेटिव मार्क्स जो है केवल काउंसलिंग में, और जिनको लो डिमांड ब्रांचेज, अबे लो डिमांड ब्रांच है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार एकदम, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। डेंटल का कट ऑफ सबसे कम जाता है नीट पीजी में, इसका मतलब ये नहीं होता है कि डेंटिस्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है लाइफ में। डेंटिस्ट की भी पढ़ाई चाहिए ना। लोग डेंटिस्ट्री नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है इसमें पैसा कम है,
परंतु क्या वो स्किल सेट नहीं मांगता, वो नॉलेज नहीं मांगता। तो एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो या अन्य तरह के ठुकराए हुए सीटें हों जो हाई फी वाले प्राइवेट कॉलेज है, इसका मतलब क्या होता है? उसमें जो है एकदम घटिया विद्यार्थी भी चलेंगे जिन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है। आप इस अप्रोच को समझिए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया बाय द वे। कुछ समय पहले हमने माइनस में मार्क्स लाने वाले राजस्थान में मैथ्स के टीचर बनेंगे। आप सोचिए, ये भी वही था, कोटा सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको वो सीट भरना ही है। जबकि मुझे लगता है कि एक बेयर मिनिमम उतना मार्क्स जो है कम, फिर हम मतलब कुछ लोग कहने लगते हैं इसमें डायरेक्ट जीवन मृत्यु का सवाल है। तो भाई, पायलट जो उड़ा रहा है उसमें जीवन मृत्यु का सवाल नहीं है। इंजीनियर जो पुल बना रहा है उसमें जीवन मृत्यु का सवाल नहीं है। ऐसे लोग जो सरकारी इंजीनियर बन के और अप्रूव कर देते हैं उसमें जीवन मृत्यु का नहीं। कौन सा ऐसा ब्रांच है जो हमारे लाइफ को डिसाइड नहीं करता, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से? कुछ भी, मेटलर्जी आप ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी व्यक्ति यदि गलत तरीके से काम करेगा वो अंततः हम ही उसको यूज करने वाले हैं, एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट माई लाइफ। हाँ, डायरेक्टली मेरे जीवन और मृत्यु का विषय नहीं बनेगा, परंतु जीवन को अफेक्ट अवश्य करेगा। तो चाहे टीचर हूं, टीचर यदि कम पढ़े हों, वो आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो किस तरह के बच्चे तैयार कर रहे हैं? आप बेसिक में बता रहा हूं। इसमें पीजी नीट वीट तो छोड़ो, आप क्या आरक्षित वर्ग के लोग उनके समक्ष हो कि आपको केवल आरक्षित वर्ग के शिक्षकों से ही अपने बच्चों को पढ़वाना है, जिसमें उनका मार्क्स पता हो आपको कि एक जो मिस्टर ए हैं उनके 100 में 90 नंबर आए हैं, या बेयर मिनिमम जो है वो 70 नंबर आए हैं, और एक मिस्टर बी हैं, मिस्टर उनको जो बी से ब्लू, वैसे ए और बी मैंने ऐसे बोला, बी या सी बोल दीजिए, कुछ भी एक्स वाई जेड जो बोल रहा है, मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता। तो मिस्टर बी जो है उनको आए हैं नंबर 13। आप एक पेरेंट के रूप में, आप भले ही उस जाति समूह से आते हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे मिस्टर बी से पढ़ना चाहें? नहीं चाहेंगे आप। लेकिन आप यह अवश्य चाहेंगे कि आपका बेटा यदि उसी शिक्षक का फॉर्म भर रहा है तो 13 नंबर पे भी क्वालिफाई हो जाए। ये एक हिपोक्रेसी जो है आपको ये देखने को मिल जाएगी ऐसे लोगों में जो इस तरह की व्यवस्था को पुश करते रहते हैं। तो ये जो फैक्ट चेक आया, ये एक्चुअल में फैक्ट चेक नहीं है। ये डिबेट बोल रहा है एम्ड एट प्रिवेंटिंग नेशनल रिसोर्स वेस्ट, वेकेंट स्पेशलिस्ट सीट्स, क्रिटिक्स वांट इट में डाइल्यूट। बिल्कुल कर रहा है भाई, ये आपके देश की छवि बर्बाद करता है। तो ये इट इज़ नॉट एज सिंपल एज कि हाँ चलो भाई, ये हमने 5 लोगों को जो है सीट नहीं दी और 4 लोगों को हम ऐसे सीट दे दी। ये बात नहीं है कि काउंसलिंग में कितने ही लोग आते हैं, कोई लेता ही नहीं है सीट, उससे मतलब ही नहीं है कोई लेता है या नहीं लेता है सीट। मतलब इससे है कि चाहे जुडिशरी हो या गवर्नमेंट हो, उनको कम से कम ये डॉक्टर इस तरह के, इसमें आप ऐसा कर कैसे सकते हैं? -40 ये हेडलाइन में ही न्यूज़ है, उसके बियॉन्ड आप मुझे कुछ भी समझाएंगे मुझे समझ में नहीं आएगा। तो ये जो है समझाइश जो है, मुझे लगता है कि लोगों को अपने पास ही रखना चाहिए। मैं इस बात को कभी नहीं समझ सकता कि नेशनल रिसोर्स का वेस्टेज है। 5वीं 6ठी काउंसलिंग में तो कोई आता ही नहीं है। कोई नहीं आता है तो क्या आप किसी को भी खींच करके बिठा दोगे? ये अब्सर्ड बात है। खैर, आगे चलते हैं मित्रों। और जब हम इसी विषय पे हैं तो और सुना जाए, मतलब लोगों के उद्गार सुनिए, इसी तरह का विषय है तो इसी कारण मैं ये चलाने जा रहा हूँ। सुनिए।
संतोष वर्मा जी, नाम सुना होगा आपने? आए संतोष वर्मा जी, जो हमारे आदिवासी समुदाय से आते हैं, उन्होंने एक बात कही कि एक रोटी बेटी का व्यवहार हमको करना चाहिए। मुझे बताइए आप मंजा सिंह, ठीक है उन्होंने कही, और मनोज लोगों ने विरोध किया। अब वो तो विरोध करेंगे यार, जब वो आपके मूछे रखने पर जल जाते हैं, जब एक दलित का लड़का गांव के अंदर बुलेट पर चश्मा पहन के निकल जाए तो उसकी हत्या कर देते हैं, जब एक दलित का लड़का घोड़ी पर बैठ कर निकल जाए तो उनके पेट पे सांप लौट जाता है, तो क्या वो आपको उनकी बेटी देंगे? आपको नहीं देंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमें उस काबिल बनना है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने वो संविधान दिया है कि अगर आप उसको पढ़ लिख लिए तो ब्राह्मण को छोड़िए, अमेरिका से ट्रंप भी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर अपनी है। ब्राह्मण तो छोड़िए, अमेरिका से ट्रंप भी अपनी बेटी लेकर के आ जाएगा। नहीं आएगी, तुम्हारे जैसों के लिए नहीं आएगी। तुम अपनी शक्ल जा करके देख लो, तुम जो बोल रहे हो वो जा करके देख लो। इनको ये क्या है, ये भीम आर्मी वाला है, ये इसका नाम जो है ठरकी आर्मी या इस तरह का कुछ कर लेना चाहिए। ट्रंप की बेटी, औचित्य क्या है इसमें? केवल ये कि वो गोरी है, और कोई लॉजिक नहीं इसका। ब्राह्मणों की बेटी क्यों चाहिए तुम्हें? क्योंकि इनके हिसाब से वो दिखती सुंदर है, और कुछ नहीं। ब्राह्मणों की बेटी, तुम ये बोलते ना कि ब्राह्मण की डॉक्टर बेटी, डॉक्टर है, शिक्षक है, कोई जॉब कर रहे ढंग का, जो योग्य है वह भी, और बोल रहे हम स्वयं को इतने योग्य बनाए। वहां पे मुझे ही हैड मी एट दैट पॉइंट कि हम स्वयं को उस काबिल बनाए, लेकिन फिर जो है बेचारा भीम आर्मी का है ना, वहां से भाग गया थोड़ा सा कि नहीं, हम स्वयं को इतने योग्य बनाए, काबिल बनाए। कैसे बनाएंगे काबिल? बाबा साहब का संविधान, संविधान पढ़ के कोई काबिल नहीं बन सकता भाई। संविधान कोई मैथमेटिक्स का, साइंस का बुक नहीं है। संविधान पढ़ के आप काबिल नहीं बन सकते। मैंने आज तक संविधान नहीं पढ़ी है, प्रस्तावना पढ़ी है, और जब किसी विषय से जुड़ा कोई धारा होती है वो पढ़ता हूं मैं। संविधान बिना पढ़े भी मैं काबिल बना हुआ हूं। और ये जो बोल रहा है इसने खुद भी नहीं पढ़ा होगा। ये लोग संविधान को इस तरह से पैकेज कर रहे हैं, वो कोई टेक्स्ट बुक है जिसको आप पढ़ ले तो आपको सब कुछ आ जाएगा। नहीं, संविधान में शिक्षा का अधिकार लिखा हुआ है, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है। तो केवल वो पढ़ लेने से आप योग्य नहीं हो जाओगे। और संविधान पढ़ने मतलब इसको क्या लगा कि हम संविधान पढ़ के जाएंगे और हमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा संविधान वेत्ता, और ये जाके ट्रंप को दिखाएंगे, बोलेंगे, ट्रंप बोलेगा जाओ बिटिया इसके साथ चली जाओ। एरिका ट्रंप या जो भी, आप तो पोती होती उनकी जो है विवाह के योग्य होगी, तो उस हिसाब से आप सोचिए कि इनका कॉन्सेप्ट कितना हिला हुआ है। और सामने जो बैठे हुए वो कितने हिले हुए लोग होंगे जिनको लग रहा है कि संविधान पढ़ लेने मात्र से इनकी सारी व्याधि का अंत हो जाएगा। नहीं होगा भाई। संविधान पढ़ने से तुम्हें एक जॉब नहीं मिलेगी। दुनिया का कोई भी नौकरी दुनिया की केवल संविधान पढ़ के किसी को कोई नहीं देगा। संविधान उस मामले में एकदम ही, मैं बेकार तो नहीं बोलना चाहता, बट उसका जॉब मार्केट से, उसका आपकी शिक्षा से, उसका आपकी पर्सनैलिटी से संविधान का कोई लेना देना नहीं है। ये वही बात हो गई कि आप फोन का मैनुअल पढ़ के और सोच रहे हो कि हमें जो जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, संविधान देश के लिए एक मैनुअल है, और फोन का मैनुअल पढ़ के जैसे आप हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते, उसी तरह संविधान पढ़ने के बाद आपसे कोई अपनी बेटी नहीं ब्याह देगा। ऐसे दलित नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं जिन्होंने जीवन में अच्छा किया है, जो पढ़ लिख रहे हैं, और उनके पढ़ने लिखने के कारण, उनके व्यवहार के कारण, उनकी पर्सनैलिटी के कारण सवर्ण युवकों ने या युवतियों ने उनसे विवाह किया है। तो योग्य बनने के लिए आपको शिक्षा चाहिए,
संविधान जो है आपको शिक्षा का अधिकार देता है, शिक्षा नहीं दे देता है संविधान। भाई ये समझो इस बात को। संविधान पढ़ने से आपको -40 जो है आपका 400 नंबर में नहीं बदल जाएगा, -40 ही रहेगा। और ज़्यादा संविधान पढ़ोगे तो नहीं, -40 से आप 0 ला सकते हैं यदि केवल संविधान पढ़ोगे तो, क्योंकि संविधान का तो कोई प्रश्न ही उसमें नहीं मिलेगा ना नीट पीजी में, तो आप तो कोई प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से भले आपको इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बट जस्ट बाय मगिंग अप संविधान नॉट गोइंग टू हेल्प यू। कुछ नहीं मिलने वाला, जीवन में आप कहीं नहीं पहुंचोगे संविधान पढ़ के। ये जो भी चूरन फकवा रहा है भाई, मत फाको आप लोग। और सबसे पहले 27% दलित ST SC और 17% EBC के बेटा बेटी को अब 67% अधिकार दो। राजपूत, यादव, भूमिहार, कोयरी, कुर्मी, ये 5 आदमी अल्लाह अल्लाह। हम लोग बिहार शादी करें दलित में, शुरू करें दलित की बेटी से, दलित के बेटा से, आदिवासी के बेटा से। क्या है, तुम भाई खूब बेटी पैदा कर लो ना, खूब बेटी पैदा करो। तुमको जिससे ब्याहना है बेटी को ब्याह हो। पप्पू यादव, किसी ने नहीं रोका है। तुम बेटे पैदा कर लो, बेटियां पैदा कर लो, और तुमको जिससे ब्याहना है उसको ब्याह, किसी कोई मतलब नहीं है। तुम ये कौन होते हो कहने वाले कि राजपूत, लाला, भूमिहार, कोयरी, यादव जो है वो अपनी बेटियां आदिवासियों से, दलितों से ब्याह, क्यों ब्याहेगा? मतलब आप सोचिए, इन लोगों की सोच देखिए कि स्वयं को योग्य बनाने पे ये एकदम मेहनत नहीं करना है ना, लंठई करवाना है, -40 को जो ग्लोरीफाई करना है। मतलब आप सोचिए कि ऐसे लोग जब डॉक्टर मान लीजिए बन जाए और पेट में जो कैंची छोड़ देंगे, तौलिया छोड़ देंगे, तो पप्पू यादव कहेगा अरे कुछ दिया ही ना आपको, वो तौलिया निकाल के अपना नहाइए, देह पोछिए। कैंची दे दिया है तो कैंची से कपड़ा जो है काट सकते हैं, कुछ और कैंची का काम कीजिए। तो दलित डॉक्टर ने आपके ऊपर एहसान ही तो किया है यदि उसने ऐसा कर दिया है तो। ये इस लॉजिक पे जाने वाले लोग हैं। और घूम फिर कर मैं बोल रहा हूं, बेटी रोटी का संबंध मतलब क्यों? यह भी क्या मतलब संवैधानिक व्यवस्था होने वाली है क्या कि ब्राह्मण की 4 बेटी है तो जो है वो उसमें 2 बेटी रिजर्व्ड हो जाएगी उसकी? मतलब वेश्यालय खुल रहा है क्या देश में? कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो सांसद है वो ऐसे बोल कैसे सकता है? बाजार खुला हुआ है क्या सवर्णों की बेटियों का कि आदिवासी को अपने क्यों दे दे? तुम पढ़ो लिखो, उस राह पे चलो, तो तुमसे स्वयं ही कोई विवाह कर लेगा। ये मूलतः एक तो ठरक है और एक द्वेष है, 2 ही चीज है। इनकी आंखों में, ऐसे लोगों की आंखों में जो भी ये कह रहा है कि ट्रंप की बेटी जो है वो आ जाएगी देने के लिए, इनको विवाह जो है ऐसे लोगों से, दे आर नॉट सीकिंग कंपेनियनशिप ना, इनको पत्नी नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि हम एक ब्राह्मण की बेटी के ऊपर हम उसके साथ सेक्स कर रहे हैं, ये मेरे जीवन का अचीवमेंट है। तो दिस इज ऑलमोस्ट अ रेपिस्ट मेंटालिटी। ये अपने जातिगत द्वेष से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये कह नहीं सकते हैं कि हम उनका रेप करना चाहते हैं, तो ये उसको मॉडिफाई करके बोल रहे हैं कि बेटी रोटी का रिश्ता जो है वो होना चाहिए। मन में इनके अंतर्निहित इच्छा यही है, दे वांट टू रेप द वुमेन ऑफ सवर्ण कास्ट, दैट्स इट। और मतलब और कुछ इसे आप किसी भी दूसरी तरह से ना समझ सकते हैं, ना मुझे समझा सकते हैं। ये प्योर परवर्जन है, क्योंकि जिनको विवाह करना है दलितों के साथ वो कर रहे हैं। तुम स्वयं को योग्य बनाओ, पढ़ो लिखो, नौकरी करो ढंग की, तुम्हारे लिए लड़कियां लड़के सब जो है वो
उपलब्ध हैं जो नॉर्मल मैच मेकिंग होता है, भाई इसमें भी 67% आरक्षण और ये सब जो है, आप सोचिए किस तरह की विकृत मानसिकता के व्यक्ति जो है हमारे आपके बीच रह रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब तो कर दीजिएगा। सहयोग भाव आप में यदि आ रहा है तो QR कोड है या ये सारे नंबर्स हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं, इसके माध्यम से कर सकते हैं। विदेश वाले पेट्रियन पेपाल उसका यूज कीजिए। और फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। अभी जो है नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत आभार।